और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ रहा है चंद्रयान 3। इसरो ने दी है ताजा जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारत देश का अंतरिक्ष मिशन जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं टिकी। आपको बता दें, पृथ्वी के चक्कर लगाकर चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक रवाना हो चुका है। और अभी वर्तमान में जो इसकी स्पीड की बात करें ना, तो 37,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष का सीना चीरता हुआ चंद्रयान 3 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर 1 घंटे की इसकी रफ्तार है 37,500 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हैं मित्रों, भारत देश के वैज्ञानिक किस तरह से अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। 37,500 किलोमीटर का जो सफर है ना, वो मात्र 1 घंटे में तय करने वाला चंद्रयान 3 ठीक 24 घंटे बाद यानी कि 5 अगस्त 2023 की रात को चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। और यह वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करने की, क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ना, उसकी तुलना में चंद्रमा की जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, वो लगभग 6 गुना कम है। ऐसे में इसकी रफ्तार को कम करके 5 अगस्त को इसे चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करवाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने के पश्चात चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि 5 अगस्त को ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा, तो आखिर इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को क्यों होगी? बीच के जो ये 17 दिन है वो क्या होंगे? उस समय चंद्रयान 3 क्या करेगा? चंद्रमा पर लैंडिंग करने के पश्चात क्या करेगा? इस मिशन का मकसद क्या है? मिशन पर कुल कितना खर्चा हुआ है? ये तमाम जानकारी चंद्रयान 3 से जुड़ी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए आपको बता दें, 14 जुलाई 2023 इतिहास का वह सबसे बड़ा दिन जब भारत देश ने पूरी दुनिया में सबसे कम खर्चे पर चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। भारत का यह चंद्रयान मिशन है जिसका खर्चा है मात्र 615 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि आज के 63 साल पहले ही, जब महंगाई नहीं थी, चीजें कितनी सस्ती थी, उस समय भी दोस्तों अमेरिका ने यानी कि नासा ने चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था ना, तब इसका खर्चा आया था 2 लाख करोड़ रुपए। और उसके बाद नासा ने, रूस ने, चाइना ने और जापान ने चंद्रमा पर कुछ अन्य मिशन भेजे, लेकिन इन सभी का खर्चा 4000 करोड़ से कम किसी का भी नहीं आया। और भारत देश की ताकत देखिए, मात्र 615 करोड़ रुपए में चंद्रमा पर मिशन को लॉन्च किया। और इससे ठीक पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। उस समय उसका खर्चा था लगभग 950 करोड़ रुपए। वह मिशन भी पूरी तरीके से कामयाब रहा था। अंत में दोस्तों चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले सतह से 2 किलोमीटर पहले से ही चंद्रयान 2 का जो संपर्क है ना, वो धरती से टूट गया था। और इस बार का जो मिशन है ना, उससे भी करीब 350 करोड़ रुपए कम खर्चे के साथ ये चंद्रमा पर मिशन भेजा गया ना, वो दोस्तों इसरो की अपने आप की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और उसके बाद से लगातार ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। 1 अगस्त की ठीक रात को 12:30 बजे वैज्ञानिकों ने इसका कुछ समय के लिए इंजन स्टार्ट किया और पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा के रास्ते पर इसे भेजा गया। और ठीक 1 अगस्त से लेकर आज तक यह चंद्रयान 3 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आसमान का सीना चीरता हुआ दोस्तों चंद्रमा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ठीक 5 अगस्त को यानी कि आज के 24 घंटे बाद यह चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। और दोस्तों 5 अगस्त 2023 की शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चंद्रमा की पहली कक्षा में डाला जाएगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और मित्रों, जैसे ही ये चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है ना, तो उसके बाद चंद्रमा की कक्षा को कम करके इसे चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लाया जा सकेगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरकर आखिर क्या क्या खोज करेगा और भारत को इससे क्या मिलेगा। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए इंग्लैंड को, ऑप्शन बी भारत देश को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अंकित है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ सिक्का सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा।
बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने फेसबुक पर मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है, ताकि आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट हो सके। और ये गिव अवे बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों अंधेरी दुनिया में कायम नीले काले अंतरिक्ष को चीरता हुआ चंद्रयान 3 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है चंद्रमा के रास्ते पर। जब चंद्रयान 3 को धरती के बाहर भेजा जा रहा था ना, तब इसके इंजन को स्टार्ट किया और इसकी स्पीड को तेज कर दी, ताकि यह धरती की कक्षा से आसानी से बाहर निकल जाए। और उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार भी कर लिया। अब इसके ठीक विपरीत होगा। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान के पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब इसकी स्पीड को यानी कि इसकी रफ्तार को थोड़ी थोड़ी सी धीमी करेंगे। इसका कारण है जिस समय चांद के करीब पहुंचेगा अपने पहले चक्कर में, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा, यानी कि चांद का भी करीब शून्य ही रहेगा। अभी चंद्रयान 37,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा के रास्ते आगे बढ़ रहा है और अभी ये पूरा का पूरा प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। दोस्तों कई सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा की तरफ जो जाएगा ना, तो आखिर ये अपना रास्ता कैसे खोजता है। धरती से चंद्रमा 3,42,000 किलोमीटर दूर है। और साथ ही आपको बता दें, चंद्रमा पर इसकी जो लैंडिंग है ना, वो साउथ पोल पर होनी है। ऐसे में चंद्रयान 3 अपना रास्ता किस तरह से खोजता होगा? क्या इसमें जीपीएस सिस्टम लगा है? जिस तरह से अपनी कार या बाइक में अपन जीपीएस लगाते हैं ना, या मैप वगैरह देखते हैं, तो क्या चंद्रयान 3 में भी मैप लगा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ मित्रों, जितने भी सैटेलाइट है, जीपीएस सिस्टम है, मैप वगैरह है, ये सभी धरती पर ही काम करते हैं, अंतरिक्ष में कुछ भी काम नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल आपका उठना भी लाजमी है कि आखिर चंद्रयान 3 अपना रास्ता किस तरह से खोजता है। तो आपको बता दें, चंद्रयान 3 के चारों तरफ कई सारे कैमरे और स्टार सेंसर लगे हुए हैं और ये स्टार सेंसर तारे और सूर्य के द्वारा अपने रास्ते को डिसाइड करते हैं और धरती से लेकर चंद्रमा के हाईवे पर ये चले जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि दिन के समय में चंद्रयान 3 अपना रास्ता खोजने के लिए सूर्य की मदद लेता है। सूर्य भी आखिर एक तारा ही है और चंद्रयान 3 में लगे हुए स्टार सेंसर सूर्य की मदद से चंद्रमा के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और मित्रों रात के समय ये ध्रुव तारे की भी मदद लेता है। ध्रुव तारा रात के समय हमेशा चमकता ही रहता है, तो उस चमक की उस रोशनी में चंद्रयान 3 के चारों तरफ लगने वाले कैमरे अपने रास्ते को अपनी गति देते हैं। चलिए आपका दूसरा सवाल है कि चंद्रयान 3 में कुल कितना फ्यूल भरा गया था और अभी इसमें कुल कितना फ्यूल बचा हुआ है, कितना ईंधन बचा हुआ है। तो आपको बता दें, जब दोस्तों धरती पर रवाना किया था ना, तब इसमें करीब 1650 किलो ईंधन भरा हुआ था और अभी तक इसका केवल 600 किलो के आसपास ईंधन ही काम में आया है। लगभग 1000 से 1100 किलोग्राम ईंधन अभी भी इसमें शेष है। और दोस्तों अगर भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को नहीं पकड़ पाया, तो ये वापस धरती की तरफ आ जाएगा और फिर से इसे चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा जाएगा और इतना पर्याप्त ईंधन अभी तक भी इसमें मौजूद है। तो दोस्तों चिंता की कोई भी बात नहीं है। 5 अगस्त को यह चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और लगातार 17 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। और उसके बाद समय आएगा 23 अगस्त को ठीक 5:45 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा और साउथ पोल पर लैंड करते ही अपने सॉफ्ट मिशन को अंजाम देगा। और आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर जब इसका सफर रहेगा ना, तब इसकी जो गति है, इसकी रफ्तार है, वो लगभग 7200 से लेकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच इसकी स्पीड करनी होगी। और 5 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान की स्पीड लगातार कम ही की जाएगी। चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की गति काफी ज्यादा है और चंद्रयान 3 की जो गति है ना, उसको कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी कि करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे पर। और इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे इसके दक्षिणी ध्रुव के पास इसे लैंड कराया जाएगा। दोस्तों चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम होती है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति को कम करनी होगी। नहीं हुई तो चांद से आगे निकल जाएगा और चंद्रयान 3 ऐसा नहीं होगा। असल में चंद्रयान 3 इस समय 288/3693238 किलोमीटर की ट्रांस लूनर ट्रेजेक्टरी की यात्रा कर रहा है। अगर ये चांद के ऑर्बिट को नहीं पकड़ पाता है, तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। इसरो वैज्ञानिक एक और प्रयास करके इसे वापस चंद्रमा पर भेज सकेंगे और इसके लिए जितना ईंधन खर्च होगा ना, चंद्रयान में अभी उतना पर्याप्त ईंधन पड़ा हुआ है। दोस्तों चंद्रयान 3 जब पृथ्वी पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो यह वहां पर 14 दिन तक रिसर्च करेगा। यह चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में पता लगाएगा, चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा और चंद्रमा पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है या नहीं, इस बात का भी पता लगाया जाएगा। और धरती से जो चंद्रमा पर रेडिएशन आते हैं, सूर्य से आते हैं, क्योंकि वहां पर वातावरण तो है नहीं है, तो उस बात का भी अध्ययन करेगा। और मित्रों सॉफ्ट लैंडिंग के समय इसकी जो गति है ना, वो लगभग
2 मीटर प्रति सेकंड होगी। इतनी कम इसकी स्पीड को कम किया जाएगा। और जैसे सॉफ्ट लैंडिंग होगी ना, तो दोस्तों भारत नासा, रूस, चाइना और जापान के बाद चौथा देश बन जाएगा जो कि चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। और अपने मिशन को साउथ पोल पर लैंड करवाने वाला भारत पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बनेगा जो कि साउथ पोल पर अपना मिशन लैंड करने में कामयाब होगा। और ये 14 दिन तक ही यहाँ पर काम कर पाएगा, उसके बाद ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, चांद के साउथ पोल पर 14 दिन तक लगातार दिन होता है, दिन की रोशनी रहती है, सूर्य की ऊर्जा रहती है, और 14 दिन तक ही लगातार रात होती है। और रात के समय इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग माइनस में 238 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जहां पर कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी मशीनें काम नहीं करती है। तो ये जो 14 दिन होंगे ना, ये भारत के इतिहास को रचने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान जरूर लिखिएगा, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।